Hey guys, this is Prerna Chauhan and you're watching my channel Commerce Class with Prerna. Today we have discussed the chapter of management, its meaning and its features. So let's get started. What is management? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को मैनेज करना, कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी काम को कैसे मैनेज करते हैं, और बिजनेस की लैंग्वेज में आप बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं. तो इस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं, और जो इस प्रोसेस को करता है उसे मैनेजर कहते हैं. ओके, सो हम पहले मेज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. मैनेजमेंट की क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स. ये इसकी डेफिनेशन है, और अब हम इसकी सिंपल मीनिंग पढ़ लेंगे. ओके, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज मैनेजमेंट. सिंपल लैंग्वेज में वैसे मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी हम देख लीजिए इन सिंपल लैंग्वेज. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस लाइक planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in an efficient and effective manner. So, सिंपल लैंग्वेज में मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जो इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाता है, यानी कि प्रोवाइड करवाता है. कौन कौन से फंक्शंस को? प्लानिंग, कि बिजनेस को कैसे करना है उसे हम प्लानिंग कहेंगे. ऑर्गेनाइजिंग मतलब किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम अवेलेबल करवाते हैं. स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है हमें मैनेजमेंट के लिए. डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और कंट्रोल जो करता है बिजनेस में, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है. सो इन सारे फंक्शंस को जो मैनेज करता है, ओके, जिससे जो वर्क है वो इफ़िशिएंटली हो और इफेक्टिव मैनर में हो. सो दैट इज़ मैनेजमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैनेजमेंट. ओके, नाउ वी रीड द फीचर्स. So guys, now we read the features. Management is a profession. Now how management is a profession? We read it. In the present days, आजकल के दिनों में management is recognized as a profession. It has systematic and specialized body of knowledge consisting of principles, a technique and laws, and can be taught as a separate discipline or subject. पहले तो मैनेजमेंट एक जॉब थी, बट आजकल के टाइम में मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन बन चुका है. ओके गाइस, और इट हैज़ सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. इस पर भी अब कोर्स हो गए हैं, ठीक है. इसके भी प्रिंसिपल्स होते हैं, इनकी भी टेक्निक्स होती हैं, मैनेजमेंट के भी लॉज होते हैं, ठीक है. और उसे हम एक सेपरेट डिसिप्लिन और एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है. मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है अब मैंने समझा दिया कि आजकल के टाइम में मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है, तो ये एक जॉब बन के नहीं रह गई है. ओके, नाउ वी रीड हाउ मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस. यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीन शॉट फ्रॉम इट. ओके, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, अगर आपको ये सिंपल लग रहा है. ओके, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है और एक साइंस कैसे है? मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज इट हैज़ डेवलप्ड सर्टेन प्रिंसिपल्स, बट द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द पर्सनल स्किल ऑफ मैनेजर्स, एंड इन दिस सेंस मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट एक साइंस ऐसे है क्योंकि ये कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जैसे फेल्स के प्रिंसिपल हैं, टेलर के प्रिंसिपल हैं, ठीक है. लेकिन ये सारी चीज़ तो ये प्रूव करती है कि मैनेजमेंट साइंस है. बट आर्ट कैसे है? मैनेजमेंट आर्ट इस तरीके से कि मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है, मतलब जो वो काम करवाता है, मैनेजर के जो भी वर्क होते हैं वो उसकी पर्सनल स्किल पर डिपेंड करते हैं कि कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितने बेटर तरीके से वो काम करना जानता है. तो पर्सनल स्किल क्या होती है? एक आर्ट होता है. मैनेजमेंट एक आर्ट है, इस सेंस में मैनेजमेंट एक आर्ट है. ओके, वो प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, इसलिए एक साइंस है, और उसकी पर्सनल स्किल पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा वर्क कर रहा है. सो दैट इज आर्ट. सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नाउ वी रीड द थर्ड टॉपिक. व्हाट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. हाउ मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज. दिस प्रोसेस इज डन कंटिन्यूस. तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि हमारी जो मतलब नॉर्मली जो कंपनियों में काम होता है वो पूरे साल ही चलता रहता है. प्रोडक्शन चल रहा है, ओके, उसकी सेलिंग हो रही है, पूरे साल चलता रहता है. तो मैनेजमेंट भी पूरे साल ही चलता रहता है. ओके, और जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे जो फंक्शंस आते हैं. ओके, और दिस प्रोसेस इज डन कॉन्टिन्यूस, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है पूरे साल. सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन. Now, how management is a discipline? It refers to that branch of knowledge which is connected to study of principles and practice of basic administration. It specifies certain code of conduct to be followed by the managers. ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज जो नॉलेज का स्टडी से कनेक्ट करती है, मतलब प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और कुछ इसके बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसकी स्टडी होती है, कोर्सेज वगैरह होते हैं, और जो मैनेजर्स हैं वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं. उनका जो स्पेशल बिहेवियर है, जो
प्रोफेशनल लोग फॉलो करते हैं. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. ओके, हाउ मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है? जब प्रॉफिट ज़्यादा कमाना. ओके, द रिजल्ट शुड बी द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय द इकोनॉमिक function of a manager. The available resources are properly utilized to get desired results. मैनेजमेंट का एम होता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. ओके, तो जो उनका वो क्या करते हैं, द रिजल्ट शुड बी मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय द इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक फंक्शंस को जो भी उनको जो फंक्शंस दिए जाते हैं, जो भी उनकी जॉब होती है, वो इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. ठीक है, और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको इस तरीके से यूज़ करें कि रिजल्ट्स जो हैं वो जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जितना प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर रखी उनने, उतना मिले. सो दैट इज मैनेजमेंट एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. तो अथॉरिटी का मीन्स होता है राइट, अधिकार. तो मैनेजमेंट के अंडर में क्या क्या अथॉरिटी आती है, देखो. एन अथॉरिटी अचीव्ड its goals with the help of diverse individuals working as a group. Effective management provides opportunities to individuals to grow and fulfill their aspirations. An authority, जो मैनेजमेंट है, वो उन गोल्स को अचीव करती हैं किनकी हेल्प से? जो भी उनके कंपनी में सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनकी हेल्प से. ठीक है, डाइवर्स इंडिविजुअल्स एक ग्रुप की तरह ग्रुप बन के काम करते हैं. सब जब कंपनी में होते हैं सब एक ग्रुप की तरह काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना ईजी होता है. इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़. तो जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, जो मतलब है, वो क्या करता है, इन इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है ग्रो करने का, और ताकि वो अपनी एस्पिरेशंस को कंप्लीट फुलफिल कर सके. जैसे मान लीजिए कि सुपरवाइज़र वगैरह जो भी हुए, वर्कर्स हुए, उनको इंसेंटिव्स देंगे और उनका प्रमोशन वगैरह होगा, इंक्रीमेंट होगा. सो देन वो भी मोटिवेट होंगे और काम करने के लिए. सो दैट इज मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. तो मैनेजमेंट के अंडर में क्या क्या अथॉरिटी आती है कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके अंडर में काम करने वाले हैं, उनको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दें और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल हों. ओके, thanks for watching my video, guys. Hope you like it. Okay, so make sure you guys subscribe my channel and press the bell icon for get the notifications. You can take screenshot also from there. Screenshot ले लीजिए आप यहाँ से. Management system of authority. Management aims at maximizing profit and management is discipline or subject to that branch of knowledge. Okay, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं स्क्रीनशॉट क्लिक कर रही दिखा रही हूँ दोबारा से, ताकि ओवरव्यू हो जाए और आपको समझ में आ जाएगा. आप नोट्स नहीं बनाए तो भी ये बहुत हेल्पफुल है. ओके, ये मीनिंग एंड दैट. ओके, थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग, गाइज.